हाय एवरीवन, दिस इज़ माहिन एंड आज जो मैं आपके साथ ड्रेस शेयर करने जा रही हूँ, इसको बनाने में मुझे 2 से 3 घंटे ही लगे थे। कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था और ये बहुत सही है किसी ऐसी ओकेजन में पहनने के लिए जहाँ आपने कुछ बहुत हैवी भी नहीं पहनना हो लेकिन अपने लुक्स के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना हो। यही मैंने भी सोचा था इस आउटफिट को लेकर जब मैं इसको बना रही थी। अच्छा, इसको बनाने के लिए जो फैब्रिक था ये मैंने लिया था ब्लैक कलर में जर्मन सिल्क। यहाँ पर इस फैब्रिक के साथ मैं पहली बार काम कर रही हूँ, उससे पहले मैंने कभी भी इस फैब्रिक के साथ काम नहीं किया है। कुछ नहीं पता ये तैयार हो जाने के बाद कैसा लगेगा, अभी लेट्स सी। कुर्ता कर लिया था हमने यहाँ स्टिच, जो भी हमारी मेजरमेंट थी या जो भी फिटिंग थी उसी के अकॉर्डिंग। जो नेक था वो हमने स्क्वायर शेप में रखा है और बहुत ज़्यादा डीप नहीं रखा है, जितना पहनते हैं उसी के अकॉर्डिंग। दामन वगैरह भी हमारा स्टिच है। अभी जो रह गया है वो है स्लीव्स को अटैच करना, जो कि हम बाद में करने वाले हैं क्योंकि इस पर भी हमने थोड़ा बहुत काम करना था। पहले अटैच नहीं कर सकते थे उसको, इसीलिए। उसके बाद हमने क्या किया था कि जो हमारा दामन था, हमारा कुर्ता था, हमने उसको फोल्ड करके उस पर आयरन कर लिया था। तो अभी जो ये आपके बीच में क्रीज दिख रहा होगा ये इसीलिए है। इससे होगा ये कि अब हमें पता चल जाएगा हमारे जो कुर्ता का सेंटर है वो कहाँ पर है, जहाँ से हम निशान लगाना शुरू करेंगे। तो हमने सबसे पहले सेंटर से ही शुरू किया है निशान लगाना। जो भी मेजरिंग टेप था या स्केल ले लें, उससे 1.5 इंच पर हमने नीचे जगह छोड़ते हुए निशान लगाया है। यही करूँगी अब मैं दामन के कॉर्नर में भी, लेकिन यहाँ मैंने 1/2 इंच पहले साइड से जगह छोड़ी है, उसके बाद 1.5 इंच पर ऊपर की तरफ निशान लगाया है। फिर जो भी इन दोनों निशान के बीच का स्पेस आ रहा है उसका आधा कर लेना है। तो मेरा यहाँ पर 11 इंचेस आ रहा था, उसका आधा किया मैंने 5.5 इंच। वहाँ पर वो इस तरीके से दोनों निशान का सेंटर भी मिल जाएगा हमें। यहाँ पर भी 1.5 इंच नीचे को ध्यान से रखते हुए ऊपर निशान लगा दिया था। 5.5 इंच हमने साइड से लिया है। यही 5.5 इंच अब हम ऊपर भी लेंगे एकदम बीच से रखते हुए। इतना ज़्यादा मेजरिंग वगैरह हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा कुर्ता का फ्रंट है और अगर यहाँ पर हम कुछ भी कम ज़्यादा दूर पास कर देंगे तो वो बिल्कुल सामने ही आएगा, जो आंखों के दिखने में इतना अच्छा नहीं लगेगा। वैसे भी जहाँ से हमने इंस्पिरेशन ली है उनके भी बहुत ध्यान से लगे हुए थे, ऐसे रैंडमली उधर उधर नहीं लगे थे। तो हम भी ऐसे ही नहीं लगाएंगे, बहुत आराम से एक एक नापते हुए लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने अपना पूरा एक तरफ का दामन कर लिया था। दूसरी तरफ का भी हमने ऐसे ही करना था। 5.5 इंच पर हमने साइड से जगह छोड़नी थी, 5.5 पर ही हमने ऊपर से भी जगह छोड़ते हुए निशान लगाना था। निशान हमने कुर्ता के पूरे फ्रंट पे लगाए, ऐसा नहीं था कि सिर्फ आधा लगाया हो या थोड़ा सा लगाकर छोड़ दिया हो, पूरे पर निशान लगाने थे। उसके बाद जो भी हम एम्बेलिशमेंट्स ले रहे थे, जो भी हम बीट्स ले रहे थे, वो सारे यहाँ पर मल्टी कलर यूज़ होंगे। ये मैंने मल्टी कलर में आई शेप बीट्स लिए थे। साइजेस इसमें भी बहुत सारे आते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख लें। तो ये मैंने मीडियम साइज़ लिया था, ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है। पहले मैंने इसको सोचा हुआ था कि मैं इसको ग्लू से लगाऊंगी एंड देन उसके सूख जाने के बाद मैं इसको सुई धागे से पक्का कर लूँगी, लेकिन मेरा ये आइडिया मैंने खुद ही रिजेक्ट कर दिया क्योंकि अगर मैं इसको ग्लू से लगाती तो मुझे इसको ड्राई करने के लिए छोड़ना पड़ता कम से कम 20 मिनट तो एटलीस्ट, और फिर उसके बाद मुझे फिर सुई धागे से इसको पक्का करना था। तो ऐसे तो ये डबल टाइम कंज्यूमिंग हो जाता और मेरा बहुत टाइम तो इसी में लग जाता। तो मैंने इसको यहाँ डायरेक्टली सुई धागे से ही लगा दिया और कुछ इस तरीके से मैंने अपने यहाँ या तो 20 मिनट या आधा घंटा बर्बाद होने से बचा लिया। और इस तरीके से एक मैंने लगा लिया था सुई धागे की मदद से। दूसरा भी मुझे करना था, लेकिन यहाँ पर हमने कोई रोज़ तो बनाना नहीं था, कोई फ्लावर नहीं बनाना था कि जिसका हमने यहाँ पर पैटर्न ड्रॉ करना हो। तो मैंने क्या किया था, जब मैं निशान लगा रही थी तो मैंने प्लस का निशान में इसीलिए बनाया था ताकि मुझे याद रहे। तो दोनों साइड में मुझे बीट्स लगाने हैं और बीच में जो एक लाइन दिख रही है ये यहाँ पर जगह छोड़ देनी है मुझे, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ करने वाली हूँ आगे। फिलहाल इसी तरीके से पूरे कुर्ते पर लगाने, जहाँ जहाँ पर भी हमने निशान लगाए थे उस पर बहुत ध्यान से रखते हुए ऊपर तक हमने पूरा लगा लिया था। अब जो चीज़ हमें लगने वाली थी उसने हमें बहुत परेशान किया, वो थे ये स्टोन्स। ये जो हमें चाहिए था एक्चुअली में वो नहीं है, जो मुझे चाहिए था मैं ढूंढ रही थी। उनके बीच में एक होल था जहाँ से सुई धागा हम निकाल सकते थे, ना तो मिले वो मुझे मार्केट में कहीं पर भी, और मैंने ऑनलाइन भी बहुत चेक किया, ना मुझे वो वहाँ दिखे। तो फिर मैंने लास्ट में यही चूज़ करना ठीक समझा, क्योंकि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। अब ये जो लगने थे ये ग्लू की मदद से लगने वाले थे, इसको सुई धागे से हम नहीं लगा सकते थे। जो मैंने कुर्ता को फोल्ड करके उस पर आयरन किया हुआ था उसी का क्रीज हमारी नेक पर भी था, तो अब हमें नेक का भी सेंटर पता है और यहाँ पर भी काम सेंटर से ही शुरू करना है। अच्छा, जब हम सेंटर से स्टोन्स या अपने बीट्स लगाना शुरू कर रहे थे तो वह हम ग्लू से लगा रहे थे और अपने हाथों से ही लगा रहे थे। और इसको जो हमने लगाना शुरू किया था वो हमने बीच से शुरू करना था और लेकर जाना था हमने इसको कौन से वाला राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाना था हमने इसको, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ नहीं, राइट हैंड साइड की तरफ हमने इसको लेके जाना था और पूरे ऊपर तक हमने इसको ऐसे ही लगा दिया था। अब जो दूसरी साइड थी नेक की, यहाँ अब हमने अपोजिट डायरेक्शन में लगाना शुरू करा था। जो पहले हमने लगाया था राइट हैंड साइड की तरफ, अब हमने यहाँ लगाना था लेफ्ट हैंड साइड की तरफ और इसको भी पूरे को ऐसे ही ले जाना था। ये नेक का हमारा ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है और ये मैंने पता नहीं क्या कर दिया था। खैर, इस तरीके से हमने दोनों डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट में इसको लगा दिया, लेकिन ग्लू अभी ड्राई है, इसको हम थोड़ी देर ड्राई होने के लिए छोड़ेंगे। जब तक जो हमने बीट्स लगाए थे हम उसके बीच में भी यही स्टोन ग्लू के साथ हल्के हल्के हाथों से रख देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है क्योंकि फिर सारा ग्लू निकल जाएगा।
अब तक हमने स्लीव्स तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पर फुल स्लीव्स रखी हैं अपनी, और बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखी हैं और बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं थी, ठीक ठीक थी। अच्छा, उसको भी फोल्ड कर लेना है हमें और उस पर भी आयरन कर देंगे, तो इससे भी हमें फिर क्रीज मिल गई, तो अब हमें फिर सेंटर पता है। तो यहाँ पर भी सेंटर से शुरू होगा काम, लेकिन सिर्फ निशान लगाना। अच्छा, यहाँ पर जो हमने नीचे जगह छोड़नी थी वो 2.5 इंच छोड़ी थी, जबकि दामन पे हमने 1.5 इंच छोड़ी थी, क्योंकि दामन पे हमने कोई काम नहीं करना था, स्लीव्स के बॉर्डर पे हमें काम करना है, तो इसलिए हम यहाँ पर 1.5 इंच नहीं 2.5 इंच जगह छोड़ रहे हैं। बाकी जो निशान के बीच का डिस्टेंस था वो भी हमने पहले रखा था 5.5 इंच, लेकिन यहाँ हम 3.5 इंच रख रहे हैं, क्योंकि स्लीव में हमारे पास उतना स्पेस ही नहीं है तो हम इतनी दूर दूर निशान लगा सकें। अब यहाँ जिस स्लीव पर मैंने निशान लगा दिए हैं उसके ऊपर मैं वो स्लीव रख रही हूँ जिस पर मैंने अभी तक निशान नहीं लगाए हैं, और निशान हमने लगाए थे चौक से। तो अब यहाँ पर हम जब एक के ऊपर एक स्लीव रख के उसको हल्के हाथ से रब करेंगे तो वही चौक हमारी दूसरी स्लीव पर भी लग जाएगा, एक ही बार में दोनों स्लीव्स हो जाएंगी हमारी। अच्छा, इस तरीके से हम निशान आ गए थे, तो इसमें ये भी हमारा फ़ायदा था कि बिल्कुल एक जैसे निशान लगे थे, कोई भी कम दूर ज़्यादा पास नहीं था, और फिर टाइम भी बच रहा था, हमें ना तो मेजरमेंट दोबारा करनी थी ना ही सारे निशान दोबारा लगाने थे। अच्छा जी, एक छोटी सी सजेशन भी है यहाँ आपके लिए, अगर आप चाहें तो इसी ड्रेस को किसी और कलर में बना लें, जैसे कि ग्रीन या येलो, तो आपके पास एक बहुत अच्छा आउटफिट हो जाएगा किसी हल्दी या मेहंदी के फंक्शन में पहनने के लिए, वरना तो फिर ब्लैक में ही बना लें, क्योंकि ये कलर तो मोस्टली सभी को पसंद होता है। लीजिए, स्लीव्स का ये काम भी हो गया हमारा। अभी इसी तरीके से हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया, तो जो बॉर्डर था इस पर भी हमने वो काम करना था जो हमने नेक पर किया है, लेकिन नेक पर हमने सेंटर से किया था, यहाँ हमने सेंटर से नहीं करना है। यहाँ हमने शुरू किया है अपना काम राइट हैंड साइड की तरफ से, और इसको ग्लू से लगाते हुए हम लेके जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। अच्छा, ग्लू से लगाने में हमारे पास ये भी आसानी हो रही है यहाँ कि अगर हमें उसकी पोजीशन चेंज करनी है, उसकी डायरेक्शन ऊपर नीचे करनी है, तो हम वो कर पा रहे हैं, जो कि हम अगर सुई धागे से करते तो शायद नहीं कर पाते। अब ये स्लीव हम छोड़कर आ जाएंगे दूसरी वाली पे। अच्छा, दूसरी वाली पे जो हम काम शुरू कर रहे हैं इसको बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में शुरू करना है। जो पहले हमने किया था वो राइट हैंड साइड से शुरू किया था और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेकर गए थे। यहाँ हमने शुरू किया है लेफ्ट हैंड साइड से और इसको हम लेके जा रहे हैं राइट हैंड साइड की तरफ। पूरे को इसी तरीके से लगा देंगे, और ये ड्राई हो जाने के बाद बहुत अच्छे से लग गए थे। मुझे तो लग रहा था शायद निकल जाएंगे, थोड़ा प्रेशर अगर मैं इसको लगाऊंगी तो, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं निकल रहे थे। लेकिन फिर भी मैं यहाँ इसको ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी, इसको मैं सुई धागे से पक्का करूंगी। अच्छा, जो राउंड वाले स्टोन थे वो तो शायद ना निकले, लेकिन ये जो आई शेप बीड्स हैं ये निकल सकते हैं, क्योंकि इसमें कॉर्नर थे दो, ये दुपट्टा में फंस के निकल सकते थे या खुद से भी निकल सकते थे, क्योंकि साइज़ में बड़े थे। और इसमें कोई मेहनत नहीं थी, क्योंकि ग्लू से ऑलरेडी ड्राई हो रखे हैं, हमने बस इसमें से सुई धागा निकालना था। अच्छा, जो थ्रेड था वो हमने यहाँ पर यूज़ किया था, जो स्टोन्स थे उनके कलर में। हमने ब्लैक कलर में यूज़ नहीं किया है, क्योंकि अगर ब्लैक में यूज़ करते तो वो स्टोन्स के ऊपर से नज़र आता, और ये अंदर से अगर नज़र भी आ रहा है तो कोई नहीं, क्योंकि स्टिच होने के बाद नहीं दिखेगा। अभी हम इसकी स्लीव्स इसको वापस दे देंगे, क्योंकि अब सारा काम हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पर हो चुका है। स्लीव्स अटैच करना रह गया, तो इतने स्लीव्स अटैच होंगी। हम दुपट्टा के काम कर लेते हैं। दुपट्टा मैंने यहाँ लिया था ऑर्गेन्जा में, लेकिन ये वो खड़ा खड़ा वाला ऑर्गेन्जा नहीं था, ये प्योर ऑर्गेन्जा था, और ये वाइट कलर में था। इसको डाई हमने ब्लैक कराया था। उसके बाद ये एक्स्ट्रा थोड़ा निकाल रही थी मैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा था, एकदम बेडशीट जैसा। इतना बड़ा दुपट्टा नहीं चाहिए था मुझे, तो मैंने इसको थोड़ा सा काट दिया था। ये 6 इंचेस होगा जो हम काट रहे हैं, और उसके बाद भी ऐसा नहीं था कि ये बहुत पतला हो गया हो, ये अभी भी काफ़ी अच्छा बड़ा दुपट्टा था। और दूसरी साइड में जो इस दुपट्टे की किनारी थी अब मैं वो भी निकाल रही हूँ, तो इसको हम बड़े आराम से सीधा से काट के निकाल रहे थे। बाद में मुझे पता चला कि ये तो पेपर की तरह इतनी आसानी से निकल जाती है। मुझे इतना स्टूपिड फील हो रहा था, क्योंकि इतना लंबा दुपट्टा था, मैं कब से काटी जा रही थी पता नहीं। फिर एकदम से हमने जब इस तरीके से करा तो हमारे कुछ ही सेकंड्स में ये पूरा निकल गया था, और ये देखें कितनी आराम से एकदम निकल गया, जैसे पेपर हमने निकाल दिया हो। खैर, इस तरीके से ही हो गया। और अब फाइनली बारी आई थी दुपट्टा सजाने की, जिसके लिए हमने यहाँ पर अपनी कोई भी पसंद की 2 लेसेस ले लेनी है। मैंने सिल्वर कलर में ली थी। अच्छा, ये कितनी थी ये तो मुझे याद नहीं रहा। मैंने शॉपकीपर भैया को बोला था कि मुझे दुपट्टा पे लगाने के लिए लेस चाहिए, तो उन्होंने उसी के अकॉर्डिंग निकाल दी थी। कितनी निकाली थी, कितनी काटी थी, ये मैं भूल गई। इसमें एक लेस कुछ इस तरह की थी जो थोड़ी मोटी थी और जिसपे ग्लिटर लगी थी, और जो दूसरी वाली लेस थी वो उससे थोड़ी पतली थी, और इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे ट्रायंगल शेप में थी नीचे से। तो ये दोनों ही लगने वाली हैं हमको अभी तो फ़िलहाल। मोटी वाली लेस को हमने लगा लिया अपने दुपट्टे के चारों साइड उसके किनारे पर, और उसके बाद हमने अपना जो भी मेजरिंग टेप है वही उठा लेना है वापस से। और अब हम यहाँ पर भी निशान लगाएंगे। तो जो हमने लेस लगाई थी किनारे पे उससे ऊपर को रखते हुए हम 5 इंच पर निशान लगा रहे हैं। ये निशान हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें इसी निशान के ऊपर से जो दूसरी लेस है वो भी लगानी है। तो जो लोग एक्सपर्ट हैं इस चीज़ में वो ना लगाएं, वो डायरेक्टली लेस लगा लें। और पर हम जैसे तो लगाएंगे, लेकिन मैंने भी यहाँ पूरे में नहीं लगाया है इस निशान को। अब मैंने सिर्फ इसलिए इतना लगाया था ताकि मुझे याद रहे कि बाकी में मुझे इतना ही स्पेस छोड़ते हुए चलना है। अब हमें फिर से स्टोन्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए हमने यहाँ मल्टी कलर में वही स्टोन लिए थे जो हमने पहले लिए हैं, लेकिन ये उससे साइज़ में थोड़े छोटे हैं। नहीं, मेरे ख्याल से काफ़ी छोटे हैं। अच्छा, इसको हमने जो दोनों लेसेस लगा ली हैं अब दुपट्टे की, उनके बीच में हमने ये स्टोन्स लगाए हैं ग्लू से, और ये रैंडमली लगाए हैं। इनका कोई ऐसा ऑर्डर नहीं था कि इनको
कोई नाप कर या मेजर करके लगाना था, जिधर भी मन हो उधर लगा लो। और इस तरीके से कुछ ड्राई हो चुके थे। दुपट्टा हमारा हो गया है तैयार और ये रहा हमारा कुर्ता। इस पर भी मैंने दामन पे वही लेस लगाई थी जो मैंने दुपट्टा पे लगाई है। ये थोड़ी बच गई थी तो मैंने इसके दामन के नीचे लगा दी ताकि थोड़ा वो मैचिंग हो जाए। और इत्तेफाक से हमारे पास ऐसी बैंगल्स भी रखी हुई थी जिसमें वो सभी सेम कलर रिफ्लेक्ट हो रहे थे, जो कि हमारे बीड्स में और हमारे स्टोन्स में थे। तो ये तो डेफिनेटली मैं साथ में स्टाइल ज़रूर करूँगी। अभी इस ड्रेस को अगर मुझे ऑनेस्टली जज करना पड़े तो मैं इसको दूंगी 7 आउट ऑफ 10, क्योंकि ये बहुत अच्छी है तो पहनी जा सकती है, बहुत आसान है तो बनाई भी जा सकती है। इस कलर में बनाए, किसी और डिफरेंट कलर में बनाए, मर्जी है वो आपकी। चलिए अब तक अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना ध्यान रखें, बाय।